Hello students, my name is Kritika and I am your computer digital mentor. Today we are going to start our sixth chapter, that is e-commerce. Now we are going to learn about e-commerce. So before we start our chapter, let's have a look at some lesson objective. So first we have concept of e-commerce, then advantages and disadvantages of e-commerce, types of e-commerce, then online buying and selling of goods and services, then last, online modes of payment, credit card, debit card and e-money. So now students, these are some points we are going to discuss in detail in this chapter. Now let's start our first topic, that is e-commerce. E-commerce, also known as electronic commerce or internet commerce, refers to the buying and selling of goods or service using the internet and the transfer of money and data to execute these transactions. तो ई कॉमर्स क्या होती है? ई कॉमर्स का मतलब इंटरनेट के थ्रू हम जो भी चीजें खरीद रहे हैं या उसको बेच रहे हैं या कोई मनी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं. नाउ हाउ डज ई कॉमर्स वर्क? ई कॉमर्स एक्चुअली में काम करती कैसे है? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर कंज्यूमर्स. It all done virtually. There is no interaction between buyers and owners. So consumer can choose the data and time of purchase as per his or her convenience. तो ई कॉमर्स में क्या होता है, जैसे हम दुकान पे जाके फेस टू फेस किसी भी दुकान से चीज लेते हैं, उसको देखते हैं, तो ई कॉमर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता. ई कॉमर्स में हम अपनी चॉइस से और अपनी रिक्वायरमेंट्स के थ्रू कोई भी चीज सर्च करते हैं, उसको देखते हैं, फिर उसको खरीद लेते हैं. नाउ वी हैव, here is how e-commerce is conducted. First, consumer choose a product or service on a website. Second, consumers pay electronically on the website, that is online credit card transaction or using a third party payment provider such as PayPal. Third, the business owner or merchant receive the order and the payment and the order is fulfilled, delivered by post, booked in for service, etc. तो जैसे कि अभी मैंने बताया, ई कॉमर्स के थ्रू हमें जैसे कोई एक बुक लेनी है तो हम उस बुक को पहले वेबसाइट पे सर्च करेंगे जहां से भी हमें वो चीज खरीदनी है, फिर वहां से हम अपनी पेमेंट कर देंगे. उसके बाद वो पेमेंट जो उसका ओनर है उस कंपनी का या उस पब्लिशिंग हाउस का जो उसका ओनर है, उसके पास जब वो पेमेंट पहुंच जाती है, फिर वो हमारा पार्सल वहां से शिफ्ट करता है, फिर वो हमारे पास डिलीवर हो जाता है. तो ये पूरा प्रोसेस एक ई कॉमर्स के थ्रू होता है. नाउ सोशल इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स का सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? द मेन वे इन विच ई कॉमर्स विल अफेक्ट द इकोनॉमी इन जनरल इज इट्स इम्पैक्ट on productivity and inflammation. The continued expansion of electronic commerce could also lead to downward pressure on inflation through increased competition, cost saving and challenge in pricing. Now we have advantages of e-commerce. तो e-commerce के क्या क्या advantages हो सकते हैं? First we have faster buying selling procedure as well as easy to find product. तो फास्टर बाइंग हो जाती है, कोई भी चीज हमें अगर लेनी है या सेल करनी है तो बहुत फास्ट हो जाती है. और इजी टू फाइंड प्रोडक्ट है, हम बहुत इजीली कोई भी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं. सेकंड, बाइंग एंड सेलिंग 24/7. तो ये किसी दुकान की तरह नहीं होती है कि अगर वो कोई लेट हो गया तो दुकान बंद हो जाएगी तो हम उससे कोई चीज ले नहीं सकते. ये 24/7 ओपन होती है, हम जब मर्जी कितनी भी देर किसी भी टाइम कोई भी चीज खरीद सकते हैं और उसको बेच सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव more reach to customers as there exists no geographical limitation. तो जैसे कि अब हम यहाँ दिल्ली में हैं तो हम दिल्ली, ऐसा नहीं होता कि हम दिल्ली से ही चीजें ले सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू. हम किसी बाहर के देश से भी कोई चीज हम मंगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई जियोग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं होती है. लो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस. लो ऑपरेशन ऑफ कॉस्ट होती है और इसकी सर्विस काफी बेटर होती है. नेक्स्ट, नो नीड ऑफ फिजिकल कंपनी सेटअप्स. कोई फिजिकल कंपनी सेटअप की हमें जरूरत नहीं होती है. देन इजी टू स्टार्ट एंड मैनेज बिजनेस. कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफी बहुत इजी प्लेटफॉर्म होता है कि अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें कोई पूरा एक सेटअप की जरूरत नहीं होती है. हमें बस हमारे रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, उसको हम खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको ऑनलाइन हम बेच सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव, कस्टमर्स कैन इजीली सिलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर्स विदाउट मूविंग अराउंड फिजिकली.
तो हम एक ही चीज के लिए, अगर हमें कोई ड्रेस चाहिए तो हम उसको सिर्फ, ऐसा नहीं है कि हम एक ही जगह पे देख सकते हैं, हमारे पास उस ड्रेस के लिए काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसके लिए हमें फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता, हमें सारे ऑप्शंस ऑनलाइन मिल सकते हैं। नेक्स्ट, सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स टू बाय अ गुड। हमारा बहुत सारा टाइम और बहुत सारा एफर्ट्स इससे बचता ही है। नाउ बिफोर वी मूव फर्दर, लेट्स नो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। The consumers can buy product from the producers themselves. Additionally, e-commerce is not limited by geographical space. Now, अगर किसी चीज के बहुत सारे फायदे हैं जैसे कि हमने पढ़े, तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो now let's learn about some disadvantages of e-commerce. Anyone can easily start a business. There is no guarantee of product quality. Mechanical failure can cause unpredictable effects on the total process. As there is minimal chances of direct customer to company interactions, customers' loyalty is always on check. Now next, there are many hackers who are constantly on the lookout for opportunities to hack these e-commerce sites, service and payment gateway. All are always prone to attack. Now we have factors to be kept in mind while doing e-commerce. Now we have some factors to keep in mind while we buy online things. So first we have privacy. It is easy to collect a lot of personal information from a consumer using an e-commerce website, so our personal information is no more personal. Second, security. Online transactions are inherently more insecure than those conducted in person because there is no way to guarantee that the person making the payment is the actual owner of the credit used. Now third, price wars. Merchants used to sell at their shop may often selling online an extremely competitive marketplace as products are purchased from illegitimate retailers who quote the best price. Now fourth, returns and complaints. Selling online means usually a higher return rate on product than when the purchase was conducted in person. Now students, it's time to know an interesting fact that says, while shopping online using e-commerce, we usually add the item that we want to purchase to virtual shopping cart that keeps track of these items and the quantity. Most sites have a few cart link that enables to view the commerce of our shopping cart. Now students, let's jump to our next topic, that is types of e-commerce. Now there are some types of e-commerce, and what are they? First one, we have business to business, that is B2B. B2B stands for business to business. It consists of the largest form of e-commerce. This models define that buyer and the seller both are businesses. Typically, when one business sources material to the other for manufacture. B2B एक business e-commerce का ही type है जिसमें दो businesses होते हैं, दो companies होती हैं, जिसमें से एक का काम होता है किसी एक चीज को manufacture करना, तो दूसरे का काम होता है उसी manufactured चीज को बेचना. तो ये होते हैं दो business to business type of e-commerce. Now second one we have business to employee, that is B2E. B2E is business to employee, an approach in which the focus of business is the employee rather than the consumers. As it is in B2B, in a broad sense, B2E encompasses everything businesses do to attract and retain well qualified staff in a competitive market. B2E में कोई भी बिजनेस अपने कंज्यूमर से ज्यादा उसके एम्प्लॉय पे फोकस करता है. नाउ business to consumer, that is B2C. B2C is the indirect trade between the company and consumers. It provides direct online selling, for example, selling goods and service to customers so that anybody can purchase any product directly from supplier's website. Direct interaction with the customer is the main difference with other business models. Unlike B2B, it manages direct relationship with consumers. B2B supply chain normally need और तो स्टूडेंट्स B2C में क्या होता है? B2C इज बिजनेस टू कस्टमर. जैसे कोई चीज अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो बिना किसी थर्ड पार्टी के सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर्स के साथ यानी कस्टमर्स के साथ अपना इंटरेक्ट करती है. तो ये कंपनी का बहुत अच्छा वे होता है अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करने का और इससे बिजनेस को काफी फायदा हो. नाउ नेक्स्ट वी हैव consumer to consumer, that is C2C. C2C stands for consumer to consumer. It helps the online dealing of goods or service among people.
There is generally a third party involved which provide the online platform to perform transactions. तो स्टूडेंट्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है जिसका हमारे पास ज्यादा अब यूज नहीं है या फिर अब हम उसको यूज नहीं करना चाहते तो हम उसको सेल कर सकते हैं। तो एक थर्ड पार्टी हमारे पास होती है जो हमें एक स्टेज प्रोवाइड कराती है जिसके थ्रू हम दूसरी पार्टी के साथ अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट हम उसको डिलीवर करा सकते हैं। लेट्स जंप टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑनलाइन पेमेंट। एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सिस्टम फैसिलिटेटर the acceptance of electronic payment for online transaction, increasingly popular due to the widespread use of the internet-based shopping and banking. Some of the model of electronic payments are following, and these are credit card, debit card, e-money, electronic fund transfer, that is EFT. Now let's learn about credit card. Credit card is a small plastic with a unique number attached with an account. It also has magnetic strip embedded in it which is used to read credit card via card reader. When a customer purchases a product via credit card issuer bank pays on benefit of the customer. Now, debit card. Debit card, like credit card, is a small plastic card, a unique number mapped with the bank account number. On payment through debit card, the amount gets debited from card's bank account immediately. Now we have e-money. E-money transaction refers to situation where payment is done over the network and the amount gets transferred from one financial body to another financial body without any involvement of a middleman. E-money transactions are faster, convenient, and save a lot of time. Now we have electronic fund transfer, that is EFT. It is a very popular electronic payment method to transfer money from one bank account to another bank account. Accounts can be same in same bank or different banks. Fund transfer can be done using ATM, that is automated teller machine, or using computer. Now next we have mobile commerce. Mobile commerce, also known as m-commerce or m-commerce, is the use of wireless hand-filled device like cell phones and tablets and conduct commercial transaction online, including the purchase and sale of products, online banking, and paying bills. Now we have, here are some points. These are mobile shopping, mobile banking, mobile payment. Better overall experiences for customer, phenomenal growth, potential variety of payment options, a true omni-channel excellence. Now we have the path of e-commerce transactions. E-commerce is carried out as follows. First we have the customer finds out the product from online shopping list. Second, the customers collect all in electronic shopping cart. Third, the customer enter a secure website displaying various payment information. Fourth, the financial information filled in by customer is sent to the bank for verification. Bank verifies and sends automatic authorization to the e-retailer. Now fifth, e-retailer sends a confirmation to the customer through its web server. The order comes in process. Now sixth, the product are packed according to the order. Then they are transformed forward for the shipment. Now seventh, the order is carried to the customer. All the shipment details are uploaded on the website. 8th, at last the product are delivered to the customer. The customer also gives a confirmation of receiving the product. So students, ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम अपनी ई-कॉमर्स पे शॉपिंग कर सकते हैं और वो किस तरीके से प्रोडक्ट हमारे पास आता है, कैसे हम उसकी पेमेंट करते हैं, कैसे उसकी ऑथराइजेशन होती है, फिर कैसे वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है. Now we have online shopping. Online shopping is a form of electronic commerce which allow consumers to directly buy goods or service from a seller. Now we have online shopping. Online shopping is a form of electronic commerce which allow consumer to directly buy goods or service from a seller. Here are some points you have to fill while shopping online. So first, name, then full address, contact number, postal code, credit card or debit card number, then security code. You must have an account with the online shopping site to buy product available for sale. There are many online shopping websites which allow us to buy
and sell product. Read the step given to shop online to buy product. So here are some steps. You have to follow these steps if you want to buy or sell any product. So our step 1 is open Internet Explorer or any other browser and type the address of any online shopping website. For example, http www.flipkart.com. The home page of the websites open. Here you can see the interface of the website. Now next, step 2, search the product you want to buy, and here you can see the interface of searching a product. Step 3, read the specification of the product, click on buy now to the product, and here you can see the interface of the product. You have to click on buy now to buy this product. Now step 4, my cart window will open, click on proceed to pay, and here you can see the my cart window is open. You have to click on proceed to pay to continue. Step 5, if you have created an account, enter the details correctly. If you have not created an account, you can create the account. To create an account, step 1, अगर इस वेबसाइट पे आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो वी हैव सम स्टेप्स, एंड स्टेप 1 इज एंटर ईमेल आईडी, सेकंड एंटर अ पासवर्ड, step 3 re-enter the password, step 4 click on sign up. So this is how you can sign up to a website. Now step 5, enter the shipping address, step 6 click on ship to this address. Here you can see the interface of adding the address. Step 7, the mode of payment option will appear, click on any one option, and here you can see the interface of mode of payment. Step 8, fill in the detail for the payment and then click on confirm payment. Now step 9, the confirm order page will appear, click on confirm order, and here you can see the interface of confirming order. The order confirmation page will appear as shown below. Here you can see the order confirmation page. We will get the update of the order on our email ID and contact number. Now, so students, this is how you can buy any product from Flipkart. Here you can see the example. Now, this is it from this chapter. Let's have some key points. First, e-commerce stands for electronic commerce, which means buying and selling goods and service over the internet. तो ई कॉमर्स का मतलब होता है, ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है जिसका मतलब होता है इंटरनेट के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को बाय और सेल करना, यानी खरीदना या बेचना. ई कॉमर्स अलाउ पीपल टू कैरी आउट बिजनेस विदाउट एनी बैरियर्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस. तो ई कॉमर्स हमें अलाउ करता है कि हम अपना बिजनेस को ग्रो कर सके विदाउट एनी बैरियर ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस. तो इसमें हमें कोई टाइम या डिस्टेंस का कोई बैरियर नहीं होता. ई-कॉमर्स इज द चीपेस्ट मोड ऑफ बिजनेस सेटअप. ई-कॉमर्स एक बहुत काफी सस्ता, काफी चीप एक हमारे पास प्लेटफॉर्म देता है किसी बिजनेस को ग्रो करने का. नेक्स्ट, ई-कॉमर्स इज आइडियल फॉर नीच प्रोडक्ट फॉर विच देयर आर फ्यू कस्टमर्स. तो ई-कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसी प्रोडक्ट के लिए जिसके बायर्स काफी कम हैं और उसको वो प्रोडक्ट भी काफी कम सेल हो सकता है. तो हम उस प्रोडक्ट को या उसके बायर उसको ई कॉमर्स के थ्रू काफी इजीली बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं. नेक्स्ट, ई कॉमर्स सेव्स टाइम्स एज लेस टाइम इज स्पेंट इन रिजॉल्विंग इनवॉइस एंड ऑर्डर डिस्क्रिप्शन. तो ई कॉमर्स के थ्रू हमारा काफी टाइम बचता है क्योंकि इसके थ्रू हमें पेन या पेपर से हमें अपना ऑर्डर डिस्क्रिप्शन नहीं करना होता. हमारे पास पूरा डिस्क्रिप्शन और उसकी बिलिंग हमारे पास ई कॉमर्स के थ्रू प्रोवाइड हो जाती है. नाउ B2C describes the activities of business serving consumers with goods or service. तो B2C एक ऐसा ई-कॉमर्स टाइप है जिसके थ्रू हमें बिजनेस के सर्विस और उसके गुड्स का पता लग सकता है. So students, this is it from this chapter. Soon we are going to learn about many interesting chapters of computer. Till then, revise what we have learned today. Thank you.